पास, मतलब सासू मम्मी के पास, उन्हीं को दिखा के आ जाती हूँ। मम्मी क्या परफेक्ट, ज्वेलरी भी अच्छा है, मेकअप भी अच्छा है, सुंदर लग रही हूँ। हाँ, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कैलाश पर्वत में भगवान शिव, माता विष्णु, सदा शिव पूजा हो गया खत्म। माथा टिका, वो कान का ऐसे डालेंगे। अब ये भी डाल के एक बार चेक कर लेते हैं। एक और जो जब ये पहनेंगे तब ना बोलिएगा। ओ अब बोलिए। हाँ, कौन सा सही लग रहा है? दोनों अपने अपनी जगह सही है। ये डाल लेते हैं तो अभी। मराठी थोड़ा सा साउथ इंडियन, थोड़ी मराठी मुर्गी बनने वाले हैं। महाराष्ट्र और साउथ दोनों मिक्स कर देंगे। गणपति बप्पा वाला आज ही है ना, क्या बोलते हैं उसको? गणेश चतुर्थी। मतलब वो गणेश चतुर्थी नहीं, वो मतलब मूर्ति आज ही बैठाएगा सब लोग वहाँ पे। हाँ तो आज ही एंटर कर रहा है ना, 3 बजे के बाद कर गया एंटर। एंड यहाँ पर मैं ईयर चेन लगा रही थी तो सोचा कुछ एक्सपेरिमेंट करती हूँ। तो मैंने रिंग डाला जो बहुत बहुत बेकार लग रहा था। तो मैंने मिक्की से बोला कि आप इसे निकाल दो और ऐसे पिन टक करना मेरे इसमें ईयर चेन में, ताकि वो दिखे नहीं कि पीछे से मैंने क्लिप करा हुआ है। और लास्टली मिक्की ने इतने अच्छे से उसे टक किया, पता नहीं कैसे टक करा था, बिल्कुल ऐसे क्लिप नहीं दिख रहा था। और पता नहीं कैसे उस क्लिप को लगाया भी था, वहाँ पे दबा दबा सा भी नहीं लग रहा था। सो ऑल क्रेडिट goes to my husband. हाय गाइस, मैं रेडी हो गई हूँ बट मैं अपना फुल लेना भूल गई थी, तो अभी व्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ। थोड़ी सी लेट हो गई है क्योंकि पिक्चर्स वगैरह क्लिक होने लगे, थोड़े शूट होने लगे इस वजह से। सो ये रहा मेरा लुक। सो बताना कैसा लगा, वेट में खड़ी भी हो जाती हूँ। सो ये रहा मेरा फुल लुक। सो बताना इस बार का लुक कैसा लगा मेरा। सो थोड़ा सा मराठी, थोड़ा सा साउथ इंडियन मिक्स करके मैंने किया। मांग बिंदी नहीं, मतलब मांग टीका नहीं पहना, थोड़ा बहुत ज़्यादा ओवर हो जाता। सो एंड ये वाला मैंने डिसाइड किया पहनूंगी, थोड़ा सा ये वाला रॉयल लुक दे रहा था। सो ये रही। एंड साड़ी ड्रेपिंग थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है क्योंकि इस पर प्रेस चलाना था, टाइम नहीं मिला। सो फिर भी मेरे अकॉर्डिंग ओके से ठीक है। एंड अब पूजा करते हैं। सो मैं सच्ची बता रही हूँ, आई डोंट नो वाई कि मुझे ये वेयर करके ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इधर कॉर्नर पर जाए। क्या आप बोलते जाइए उधर से, ये जला लिया। पान के ऊपर सुपारी ले लो, वो उलट के हाँ सीधा, हाँ अक्षत ले लो, थोड़ा सा फूल निकालो, चढ़ाओ, चेंज पैसा ले लो उसमें। अब जल चढ़ाओ।
थोड़ा चल हाथ में लेके ऐसे घुमा दो राउंड। मीठा चढ़ा। एक सेकंड चाहिए थोड़ा सा। सो यहाँ पर मैं पूजा करने बैठ गई थी। सो पूजा भी मिक्की करा देते हैं मेरी, क्योंकि उनको सारे पूजा का विधि नॉलेज सब कुछ पता होता है, तो मुझे पंडित जी की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। एक बेनिफिट हो जाता है मेरे को कि ऐसा नहीं है पंडित जी ने टाइम दे रखा है उसके अकॉर्डिंग मुझे मतलब रेडी होना है, सब कुछ अरेंज करना है। नहीं, पंडित जी भी मेरे घर पे ही होते हैं, तो मैं सब कुछ मैनेज कर लेती हूँ। मतलब सब कुछ मैनेज हो जाता है अपने टाइम से। आप पूजा मतलब मुहूर्त से ही पूजा करना होता है, बट स्ट्रेस नहीं होता, क्योंकि पंडित जी लोग को बहुत जगह जाना होता है, तो वो होते हैं कि नहीं मैं इसी टाइम पे आऊँगा, फिर मुझे इस टाइम पे वहाँ जाना है, तो मिक्की मेरे को सारा पूजा वूजा सब करा देते हैं। और क्योंकि हम ब्राह्मण हैं तो हमारे घर में ये पूजा पाठ सबको पता होता है हर चीज़ के बारे में। एंड मेरे जो फादर इन लॉ है वो पूजा भी कराते हैं। इनफैक्ट हम मतलब जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पे 2 से 3 गांव हैं जो जिनके मतलब जो लोग किसी के घर के पंडित जी होते हैं ना, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ अभी। मतलब जो हमारे पुरोहित होते हैं वो पापा हैं। मतलब 2 से 3 गांव है जहाँ पे हमारी फैमिली पूजा कराती है, पापा लोग पूजा कराते हैं। तो कभी कभी बहुत ज़्यादा लोड हो जाता था तो मिक्की को भी जाना पड़ जाता था, क्योंकि आप किसी के घर के पंडित जी हैं, शुरू से ऐसा चलता आया है, तो आप कैसे अचानक से छोड़ दीजिएगा। चाहे आपके घर में कितनी भी जॉब क्यों ना हो, तो वो आप नहीं छोड़ सकते हैं। तो पापा लोग कोशिश करते हैं करा दे, जब तक हैं हम लोग करा दे। अब मिक्की लोग की तो जॉब हो गई तो इन लोगों से तो भाई पॉसिबल है नहीं। बट पहले जब मिक्की लोग थे तो थोड़ी बहुत, जब भी ऐसे दिवाली हो गया बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाता था, सब लोग बुलाने लगते थे, तो पापा बोलते थे कि मेरी हेल्प कर दो, तो वो चले जाते थे। लेकिन जब से शादी हो गई तो मैं ही करने लगी पूजा पाठ घर पे, तो मिक्की अब नहीं जा पाते हैं। बट पापा लोग से अब जितना हो पाता है उतना ही करते हैं, क्योंकि पापा लोगों ने बोल दिया है कि अब मैं नहीं करा पाऊँगा, मेरे से हो भी नहीं पाता है उतना। सो बस तो मिक्की पूजा करा देते हैं मेरी। एंड जब यहाँ मैं बैठी पूजा करने के लिए तो मेरा जो बुक था हरतालिका का वो मिल ही नहीं रहा था, और मैं परेशान हो गई अब मैं कथा कैसे पढ़ूँगी। तो मैंने भी दिमाग तुरंत लगा दिया और मोबाइल निकाला, कथा भी निकाल ली। यही हाथ में फूल ले सकते हैं ना, फूल ले लेते हैं। प्रेम से बोलो शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कैलाश पर्वत में भगवान शिव माता पार्वती के साथ नंदी अपने गणों के साथ बैठे हुए थे। इस अवसर में मां पार्वती ने शिव जी से पूछा कि हे महेश्वर, मैंने वह कौन सा पुण्य किया था जिसके कारण आप मुझे पति के रूप में मिले? आप तो अंतर्यामी हैं, तो आप मुझे अवश्य इस बात को बतला। इस बात को सुनकर शंकर जी कहते हैं, हे देवी, आपने तो अति उत्तम पुण्य का संग्रह किया था जिससे मैं आपको प्राप्त हुआ हूँ। आपने भादो मास के शुक्ल पक्ष की तीज के नाम में प्रसिद्ध है। शिव जी ने कहा, हे गौरी, पर्वतराज हिमालय पर स्थित गंगा के तट पर तुमने अपनी बाल्यावस्था में 12 वर्षों तक अधोमुखी होकर घोर तप किया था। इतनी अवधि तुमने अन्न ना खाकर पेड़ों को सूखे पत्ते चबाकर व्यतीत किए। माँ की विकराल शीतलता में तुमने निरंतर जल में प्रवेश करके तप किया। वैशाख की जला देने वाली गर्मी में तुमने पंचाग्नि से शरीर को तपाया। श्रावण की मूसलाधार वर्षा में खुले आसमान के नीचे बिना अन्न जल ग्रहण किए समय व्यतीत किया। तुम्हारे पिता तुम्हारी कष्ट के साथ ही तपस्या को देखकर बड़े दुखी होते। तब एक दिन तुम्हारी तपस्या को देखकर नारद जी तुम्हारे घर पधारे। तुम्हारे पिता ने हृदय से अतिथि सत्कार करके उन्हें आने का कारण पूछा। नारद जी ने कहा, गिरिराज, मैं भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। आपकी कन्या ने बड़ा कठोर तप किया है। इससे प्रसन्न होकर वे आपकी सुपुत्री से विवाह करना चाहते हैं। इस संदर्भ में आपकी राय जानना चाहता हूँ। नारद जी की बात सुनकर गिरिराज गदगद हो उठे। उनके तो जैसे सारे कलेश दूर हो गए। प्रसन्न होकर बोले, श्रीमान, यदि स्वयं विष्णु मेरी कन्या का वरण करना चाहते हैं तो भला मुझे क्या आपत्ति हो सकती है? वो तो साक्षात ब्रह्मा है। शिव ओंकारा, एक ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा, प्रभु जय शिव ओंकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, स्वामी पंचानन राजे, हंसासन गरुड़ासन, हंस
शन गरुड़ाशन ब्रिजवाहन साजे। ओम हर 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 महादेव। दो भुज चार चतुर्भुज दश भुज अति शोहे। तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। ओम हर 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 महादेव। अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी। चंदन मृग मद चंदा शोहे शुभकारी। ओम हर 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर बागंबर अम्बे स्वामी बागंबर अम्बे। सो फाइनली पूजा हो गया ख़त्म एंड अब जा रही हूँ 1-2 शॉर्ट्स शूट करूँगी। आज पावर है मेरे अंदर जैसे लग रहा है। बस भगवान जो प्रॉब्लम नहीं चाहती वो प्रॉब्लम ना हो मुझे, तो मैं भूखे प्यासे सब चीज़ से रह सकती हूँ। जब सांप से लड़ सकती हूँ तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ अब। सो सबको हैप्पी तीज। सबके पतियों की भगवान लंबी उम्र करे। सबके घर को भगवान सुखी और संपन्न रखे। चलो हो गया, कुछ हो गया, वीडियो बन गया, फोटो हो गया, रील्स हो गया, शॉर्ट्स हो गए, सब हो गए एंड हाँ लगा दो। हाँ उधर ही है, पहले लगा ही दो। सो तो मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ आज, पता नहीं क्यों। थू आप लोग बताना है कैसी लग रही हूँ मैं, कि मुझे ही मैं अच्छी लग रही हूँ या सबको अच्छी लग रही हूँ। होता है कभी कभी अपने आप खुद को आप अच्छे लगते हो, बट मेरे साथ होता है जब मैं अच्छी नहीं दिखती हूँ ना तो मैं ऐसे नहीं बोलती हूँ कि मैं आज अच्छी दिख रही हूँ, बट मैं सच में अच्छी दिख रही हूँ। आई डोंट नो क्यों अच्छी दिख रही हूँ। फास्ट की हूँ इसलिए, या ये मैंने फर्स्ट टाइम डाला है इसलिए, या आई डोंट नो। बताना क्यों मैं अच्छी दिख रही हूँ अगर अच्छी दिख रही हूँ तो। एंड यहाँ पर मैं स्काई को थोड़ा बहुत रेडी कर रही थी क्योंकि मैं जा रही हूँ अब मंदिर। घर पे पूजा हो गया है, अब मैं जा रही हूँ मंदिर। सब लोग तो मंदिर जाते हैं यहाँ पे, कुछ लोग मंदिर पे जाते हैं, कुछ लोग घर पे भी कर लेते हैं। मैं क्या करती हूँ, मैं पूजा घर पे अच्छे से कर लेती हूँ और मंदिर चली जाती हूँ भगवान के दर्शन के लिए। वहाँ पे प्रणाम वगैरह कर लेती हूँ क्योंकि एक तो फास्ट पानी भी नहीं पीना होता है, और मैं मंदिर जाके इतनी धूप या फिर शाम के टाइम ही ऐसे हरासमेंट ना हो जाए, इस वजह से मैं पूजा घर पे कर लेती हूँ। आप बोले नहीं मैं सुंदर लग रही हूँ? हाँ बोले नहीं बोले हो? कब बोले तो मैं ध्यान नहीं दी, इसका मतलब ना। अच्छा फिर से बोल दो। फिर से क्या होता है? यार सच्ची बोल रही हूँ मैं ना, आज अपने आप को पता नहीं मैं इतनी सुंदर क्यों लग रही हूँ यार। नहीं तो मेरा मेकअप अच्छा हुआ है या मेरी ज्वेलरी अच्छी लग रही है, सच्ची बताओ। हाँ सब कुछ परफेक्ट, ज्वेलरी भी अच्छा है, मेकअप भी अच्छा है, साड़ी भी सुंदर है, इसीलिए। और ज्वेलरी की क्वालिटी ना सच्ची बता रही हूँ मैं, सब कुछ परफेक्ट दो, हाँ इसलिए शायद हो सकता है, ये भी एक रीज़न है। अभी मैं इसको हटा देती हूँ तो फिर देखो कैसी लग रही हूँ, तो शायद भी अच्छी लग रही हूँ, या ये हेयर स्टाइल की वजह से ऐसी लग रही हूँ, आई डोंट नो व्हाई। बट एक चीज़ आपको बताती हूँ कि ये जो ज्वेलरी मैंने मंगाई है रूबेंस की, और कौन से ब्रांड का था, रूबेंस का था और पांच, ये 2 ब्रांड की थी। दोनों मुझे पड़ी थी 2000 के अराउंड में, ठीक है। और मैं सच्ची बताऊँ, नहीं दोनों का प्राइस कुछ और है, बस डिस्काउंट में पड़ा था मेरे को। ये मुझे 1500 रुपए के आसपास पड़ा, और जो एक और है वो 2100 की 2500 ऐसे ही पड़ा था। बट सच्ची बता रही हूँ इतनी अच्छी क्वालिटी है, इतनी अच्छी क्वालिटी कि मैं आपको बता नहीं सकती। अभी शायद कैमरा में पता नहीं दिख पा रहा है कि नहीं, रुको मैं क्लोज करती हूँ। ये आप देखो कितनी अच्छी क्वालिटी लग रही है ज्वेलरी की, बहुत अच्छी क्वालिटी है। सो आप लोग बाय कर सकते हो अगर आप अपकमिंग फेस्टिवल के लिए लेना चाहते हो। तो ब्लर क्यों दिखने लगी मैं, मेरे पति जब बेड लगा रहे। सो मैं बोल रही थी मिक्की से अभी, रुको मैं ब्लर दिख रही
से बोल रही थी मैं इतनी सुंदर लग ही रही हूँ, तो चलो मम्मी के पास, मतलब सासू मम्मी के पास, उन्हीं को दिखा के आ जाती हूँ। मम्मी कैसी लग रही हो, आप ही तारीफ़ करो मेरी, कोई तो तारीफ़ करो मेरी। तो अभी जा रही हूँ मैं मेरी सासू मम्मी के पास। वैसे भी मम्मी मुझे देख के खुश हो जाएगी, मैं साड़ी पहनी हूँ। तो अभी चलूँगी मैं मम्मी के पास एंड स्काई को भी ले चलूँगी।